अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो लेसन ऐप के बारे में है। क्या लेसन ऐप के ऊपर से आप लोग कैसे जो अपने वैक्सीन रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं, उसको लॉगिन कैसे करना है, उसके ऊपर आप लोग की जो पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट है वो आप लोगों ने कैसे डाउनलोड करनी है। अगर आपका है लेसन ऐप एरर बता रहे हैं तो आप लोगों ने उसको कैसे सही करना है। ठीक है, ये पूरे तरीके मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। आप लोगों ने वीडियो स्किप नहीं करनी है, पूरी देखनी है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करनी है। हम वीडियो आपके लिए बनाते हैं, आप लोग प्लीज़ लाइक किया करें, सब्सक्राइब लाजम किया करें ताकि जो हमारी नई वीडियो है वो आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलो चलते हैं लेसन ऐप की जानब। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ आप लोगों ने वैसे ही करना है। ये मैंने लेसन ऐप को ओपन कर दिया है। तो इस तरह कुछ इंटरफेस आपको मिलेगा, आप लोगों ने इसको स्किप करते जाना है। ठीक है, ये लिखा हुआ आ रहा है लॉग इन टू योर अकाउंट। ठीक है, ये एक तरफ आपको एमएनएस आईडी नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ यूनिफाइड आईडी नज़र आ रहा है। ये पूरे मैं समझाऊंगा कि यूनिफाइड आईडी भी क्या होता है। सबसे पहले हम इसको लॉगिन करते हैं एमएनएस आईडी के थ्रू। ये मैं अपना एमएनएस आईडी इंटर करता हूँ 784 और इसके बाद मोबाइल नंबर इंटर करता हूँ। ये नीचे लॉगिन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ये किस तरह का कुछ कोड आपके मोबाइल पे आएगा, सही है। तो ये कोड आ गया, मैं ऑटो फिल का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ये फिल हो गया है, इसको कंफर्म करता हूँ एक बार। ये देखिए जी, मेरा लेसन ऐप ओपन हो गया है। ठीक है, तो अभी जो दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके ऊपर से आप लोगों ने अपना जो कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट है या आपका जो सर्टिफिकेट है पीसीआर का वो आप लोगों ने कैसे डाउनलोड करना है। अगर उसकी आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए या हार्ड कॉपी चाहिए, आप लोगों ने कैसे उसको वो निकालना है। ठीक है, तो ये राइट साइड पे आपको एक बोतल का निशान नज़र आ रहा होगा, जिसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। ये लोड हो रहे हैं, तो ये देखिए जी। ठीक है, ये आप मेरी ये फर्स्ट डोज नज़र आ रही है, नीचे सेकंड डोज नज़र आ रही है। तो आपका ये इंश्योर करना है कि आपके ऊपर भी ये ग्रीन कलर का जो क्यूआर कोड है नज़र आना चाहिए। अगर ग्रीन कलर का क्यूआर कोड नहीं है, इसका मतलब कि आपकी वैक्सीन रिपोर्ट में यानी कि अपडेटेड नहीं है सही तरह सही, या उसमें एक डोज आप लोगों ने मिस किया हुआ है। और दूसरा नंबर, ये नीचे जितने भी आप लोगों ने टेस्ट करवाए हुए हैं ना, ये नीचे नज़र आएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको डाउनलोड करने का तरीक़ाकार बताता हूँ। तो ये ऊपर राइट साइड पे आपको दो एरो नज़र आ रहे होंगे, एक राउंड में और एक सीधा राइट साइड पे है। आप लोगों ने इसके ऊपर से ऐसे क्लिक करना है। तो ये आपको इस तरह कुछ पूछेगा कि वैक्सीन रिपोर्ट आप डाउनलोड करना चाहते हैं या पीसीआर टेस्ट रिजल्ट देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले वैक्सीन रिपोर्ट डाउनलोड करने का तरीका सीखते हैं। वीडियो पूरी देखनी है, आप लोगों ने स्किप नहीं करनी है ताकि आपको हर बार जो अच्छी तरह समझ आए। ठीक है, ये मेरे से ऑप्शन पूछा है कि आप वैक्सीन रिपोर्ट किधर डाउनलोड करना चाहते हैं, किसको भेजना चाहते हैं। तो मैं सिंपली इसको गूगल ड्राइव पर सेव करना चाहता हूँ। आप व्हाट्सएप पे भी किसी को अपने नंबर पे भेज सकते हैं। अगर आपका अपना नंबर व्हाट्सएप का सेव है या अपना किसी फैमिली का नंबर सेव है, उसके ऊपर भी भेज सकते हैं। मैंने इसको सेव टू ड्राइव करना चाहता हूँ, गूगल ड्राइव। ये मेरी लेसन रिपोर्ट है, ये मेरा अकाउंट है नीचे ईमेल का, उस पर ये सेव हो जाएगी। ठीक है, ये मेरी फाइल सेव हो गई है, मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद मैंने क्या करना है, अगर आप लोगों ने जो पीसीआर टेस्ट का जो रिजल्ट सर्टिफिकेट है वो अगर डाउनलोड करना है, सेम आप लोगों ने इसी के ऊपर क्लिक करना है, ये राइट साइड पे। तो ये नीचे टेस्ट रिजल्ट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। तो आप लोग वीडियो स्किप नहीं करें, पूरी वीडियो देखें ताकि आपको अच्छी तरह बात समझ में आए। तो सेम इसको मैं चलो व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, ताकि एक तरीका मैंने आपको बता दिया। ये मैं भेज देता हूँ, किसको भेज देता हूँ, ये मैंने
जी नाज़रीन, मैंने इस नंबर के ऊपर ये भेज दिया, ये आप देख सकते हैं। मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने 14 जून को लास्ट जो कोरोना टेस्ट करवाया था उसका जो रिपोर्ट है। तो ये इधर देखिए ग्रीन QR कोड शो हो रहा है। तो बैक चलते हैं वापस अपना ऐप की जानब। और उसके बाद जो दूसरा तरीक़ाकार है कि अगर आपका ये ओपन नहीं हो रहा है तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है। सबसे पहले आपको ये सिखाता हूँ कि इसका अगर आपने वापस लॉग आउट करके किसी दूसरे आदमी का जो है वो रिज़ल्ट चेक करना है, वो भी आप देख सकते हैं। हाँ, डायरेक्टली आप नहीं चेक कर सकते, दूसरे आदमी का अगर आप लोगों ने अपने मोबाइल के ऊपर चेक करना है तो इसको आपने ये लेफ़्ट साइड पे 3 लाइनें नज़र आ रही होंगी। ये चेक स्टेटस के बाद व्यू इंट्रो के बाद नीचे सेटिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है। सेटिंग के बाद ये लिखा हुआ है प्री कंडीशन लॉग आउट लैंग्वेज, 3 नज़र आ रहे हैं। इस लॉग आउट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। ये लॉग आउट हो गया। तो इसके बाद आपको ये यूनिफाइड ID क्या है इसके बारे में मैं आपको समझा लूँ, और फिर अगर आपको बताता हूँ कि अगर ये आपका लॉग इन नहीं होता है या कुछ मसला कर रहा है तो उसका तरीका भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं यूनिफाइड ID क्या होता है। ये लिखा हुआ है UID नंबर। आपका जो भी वीज़ा है ना, वीज़े के ऊपर लिखा होता है EID या UID नंबर, ठीक है। वो 6 या 7 डिजिट का होता है ये कोड। आप लोग देख सकते हैं ये कोड है, ठीक है। तो इसको बाद में मैं आधा हाइड कर लूँगा, आधा आपको दिखाऊंगा। तो ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह का वीज़े का जो कॉपी है उसके ऊपर आप लोगों ने देखना है और वो आप लोगों ने इंटर करना है अपना जो एल हुसैन रिजल्ट है वो देखने के लिए। तो आपने ध्यान रखना है यूनिफाइड ID नंबर इधर इंटर करने के बाद जो मोबाइल नंबर होगा ना, सेम मोबाइल नंबर जो आप लोगों ने दिया होगा ना पहले टेस्ट के दौरान, वही आप लोगों ने मोबाइल नंबर इधर लिखना है। तो आपका ये जो रिज़ल्ट है इधर शो हो जाएगा। अभी जो तीसरा तरीका मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि अगर आपका सपोज़ करें कि आपका ये ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल करके इधर बता रहा हूँ, ठीक है। एमएनएस ID के ऊपर करके बता रहा हूँ। जैसे कि मैं इधर कुछ भी नंबर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये देखें नहीं हो रहा है, तो ये इधर लॉगिन का ऑप्शन ही नहीं आएगा, ठीक है। अभी मैं इसको दोबारा से सही करके लिखता हूँ थोड़ा सा, ताकि कुछ तो शो हो इधर। ये देखें मैं कुछ नंबर लिख दिए, ठीक है। इसको मैं लॉगिन करने की कोशिश करूँगा। तो ये देखिए इस तरह का कुछ आएगा। तो ये इसकी दो ही रीज़न होते हैं ये आने की। एक तो आपका जो ऊपर का जो टाइम है, ठीक है, वो गलत हो सकता है या डेट गलत हो सकती है, या आप लोग जो मोबाइल नंबर लिख रहे हैं या एमएनएस ID नंबर जो लिख रहे हैं वो गलत हो सकता है। अगर ये सही नहीं होता है तो मैं एक ईमेल नंबर जो है ना इसके ऊपर दे दूंगा। आप लोगों ने उस ईमेल के ऊपर मैसेज करके आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो आप लोगों ने हल करवाना है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजम करें, घंटी के निशान को दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।